चन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगामी पूर्णिमा तिथि को श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है, उन्हें निमा नाम से जाना जाता है, विश्वम्भर के नाम से जाना जाता है, गौरचंद्र के नाम से जाना जाता है, गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, दया अवतार शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। अनेक नाम चैतन्य महाप्रभु के नाम से उन्हें जाना जाता है। एक बड़ा सुंदर भजन है, परम करुणा बहु दुई जने निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरों केवल आनंद गंध। आनंद प्रदान करते हैं केवल और केवल जो अवतार आनंद ही प्रदान करते हैं, वही है निताई गौर चंद्र। प्रदान करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। प्रभु के अनुसार प्रधान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार जो शिव के भक्त होते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, कृष्ण के भक्तों को काष्णय कहा जाता है, विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो राधा रानी के भक्त होते हैं उन्हें गौड़ीय कहा जाता है। एक तरह से गौड़ भूमि में जन्म लेने वाले जो निष्पक्ष रूप से पूरी तरह से जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, केवल उन्हें ही कहा जाता है गौड़ीय। जैसे कि राधा रानी जो है, जब उनका प्राकट्य उत्सव होता है उसे राधा जानते हैं, यानी कि जब अष्टमी का चंद्र उदित होता है और जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो भी जो है अष्टमी के चंद्र वाले दिन ही प्रकट होते हैं। तो अष्टमी का जो चांद होता है वो आधा होता है, पूर्णिमा का चांद पूरा, अष्टमी का चांद आधा। तो दोनों जो राधा रानी और जब कृष्ण दोनों के अर्ध चंद्र मिल जाते हैं तो उनसे प्रकट होते हैं पूर्ण चंद्र, जिन्हें गौरांग महाप्रभु का नाम दिया जाता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु की तिथि जो है पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, पूर्ण चंद्र गौर चंद्र। यानी कि जब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है गौरांग महाप्रभु। राधा रानी गौरांगी है, तप्त कांचन गौरांगी, और महाप्रभु जो है तप्त कांचन गौरांग है, यानी गोरे अंग में जो चैतन्य महाप्रभु हैं जिनका अंग जो है वो
पिघले हुए स्वर्ण के समान जिनका अंग कांति है, ऐसे है चैतन्य महाप्रभु। गौर पूर्णिमा वाली तिथि को जो है नववर्ष भी शुरू होता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो नववर्ष माना जाता है वो गौड़ीय तिथि से ही माना जाता है, जो कि ये 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से है नववर्ष, न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो नववर्ष है वो गौर पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। तो उस दिन गौर पूर्णिमा वाले तिथि दिन नववर्ष यानी कि नया साल है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है ये ऐसे ही नहीं प्रकट हुआ, इसके पीछे एक इतिहास है। जब वृंदावन में मथुरा जाने से पूर्व, जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पूर्व की घटना है ये। एक बार प्रेम सरोवर पर, यहाँ वृंदावन में एक स्थान है प्रेम सरोवर, तो प्रेम सरोवर जो स्थान है वहां पर श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण के साथ बैठी हुई थी। कृष्ण बैठे थे और उन्हीं की गोद में जो है सर रखकर, राधा रानी की गोद में जो सर रखकर है कृष्ण बैठे हुए थे। तो अचानक से राधा रानी के जो मुख पर जो है वो एक काले रंग का भंवरा मंडराने लगता है। पास में ही जो है मधुमंगल खड़े होते हैं, तो काले रंग का भंवरा मंडराता है। राधा रानी के मुख जो है वो कमल के समान है, तो उनके मुख कमल को जो भंवरा है वो ये सोचता है कि कमल है, तो वो उसके मकरंद का पान करने के लिए बार बार उनके मुख पर जो उनकी अलकाएं लटकी होती हैं राधा रानी के मुख पर, उन अलकाओं के पास में आकर भंवरा जो है मंडराने लगता है। तो राधा रानी को बड़ा जो है एकदम से डर लग जाता है। तो राधा रानी बार बार जो है उस भंवरे को अपने हाथ से दूर करती हैं। तो मधुमंगल देख करके जो है ये भंवरा राधा रानी को बहुत तंग कर रहा है, तो मधुमंगल अपनी उससे गमछे से उस भंवरे को बहुत दूर तक भगा देते हैं और आकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, मधुसूदन चला गया है, मधुसूदन कभी नहीं आएगा। तो एक नाम कृष्ण का मधुसूदन भी है। तो जब राधा रानी ये सुनती हैं कि मधुसूदन चला गया है और वह कभी नहीं आएगा, तो राधा रानी वही जो है मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। बैठे बैठे ही राधा रानी विलाप करती हुई मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। कृष्ण ये देख कर कि मैं इनकी गोद में ही सर रखकर लेटा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी राधा रानी को इतना विरह, इतना विलाप कैसे हो गया, मात्र केवल ये सुनकर कि मधुसूदन चला गया है, अब कभी नहीं आएगा। तो कृष्ण राधा रानी की उस अवस्था को देखकर अत्यंत जो है प्रेम में वो भी कातर हो जाते हैं और रोने लगते हैं। श्रीमती राधा रानी भी विरह में, विलाप में, मूर्छा की अवस्था में रोने लगती हैं। तो जब दोनों रो रहे होते हैं तो उनके आंसुओं से, उनके अश्रुपूरित जो नेत्र हैं उनसे, अश्रुओं से एक सरोवर बनता है जिसे प्रेम सरोवर कहा जाता है। इसीलिए प्रेम सरोवर को ये वरदान प्राप्त है कि जो भी प्रेम सरोवर में आकर स्नान करेंगे या आचमन करेंगे प्रेम सरोवर का, तो उसे प्रेम की प्राप्ति अवश्यमेव होगी। ये लीला उसी स्थान की है, प्रेम सरोवर के स्थान की। तो इस प्रकार उस समय श्री कृष्ण जब राधा रानी के भावों को देखते हैं कि किस प्रकार से मैं मिलन की अवस्था में है हम लोग, अभी संभोग की अवस्था है, तो भी राधा रानी को वियोग कैसे हो गया। उस वियोग के जो वियोग में जो राधा रानी का जो हार था और जो राधा रानी का प्रेम है, मिलन में भी जो वियोग का राधा रानी अनुभव कर रही हैं, उस इच्छा को, उस भाव की प्राप्ति के लिए, वो भाव है कैसा, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको समझने के लिए कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। इसी कारण से आए। श्रीमती राधा रानी का हृदय, क्योंकि कृष्ण जो है ब्रज के प्रसिद्ध चोर हैं, एक बहुत सुंदर भजन भी है बिल्वमंगल ठाकुर का, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। इसी भजन में एक लाइन है, श्री राधिकाया हृदय से चोरम। जो श्रीमती राधा रानी के हृदय को भी चोरी कर लेते हैं, ऐसे ब्रज के प्रसिद्ध चोर हैं। तो इन्होंने, क्योंकि कृष्ण
आदत से मजबूर हैं, हर वस्तु चोरी करते हैं, चित्त चोर, इसलिए इनका एक नाम भी है चित्त चोर। बहुत सारे नाम हैं इनके चोर से संबंधित, माखन चोर, चित्त चोर। तो इस प्रकार से जो ये श्याम सुंदर हैं, जब राधा रानी के भावों को चोरी कर लेते हैं, भावों को लेते नहीं हैं, भावों को चोरी कर लेते हैं, तो उस समय श्रीमती राधिका जी ये विचार करते हैं कि इन्होंने मेरे भावों को चुरा तो लिया, लेकिन इन भावों को धारण करने के लिए इनका शरीर पर्याप्त नहीं है। इन भावों को राधा रानी के अतिरिक्त और कोई भी धारण नहीं कर सकता। तीन प्रकार के हमारे जो प्रेम की अवस्था तक होता है, जो हम सुनते आते हैं ना, कि श्रद्धा होता है, फिर साधु संग होता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा 9 अवस्थाएं प्रेम तक की होती हैं। जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, गुरु आश्रय के बाद अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, जब मंत्र आदि प्रदान किए जाते हैं गुरु प्रदत्त द्वारा, तो वो मंत्र जो है वो अनर्थों की निवृत्ति करवाते हैं। अनर्थ की निवृत्ति यानी कि संसार से उसकी विरक्ति हो जाती है। अब साधक को संसार में आसक्ति नहीं होती, तो उसके संसार से विरक्ति शुरू हो जाती है। जिस अनुपात में उसका भजन चलता है, जिस अनुपात में उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चलती है, उसी अनुपात में उसके अनर्थ निवृत्त होते चले जाते हैं और निष्ठा आ जाती है। श्रद्धा का गाढ़ रूप ही है प्रेम की अवस्था। निष्ठा आती है, फिर उसको रुचि होती है, फिर उसको आसक्ति हो जाती है। रुचि तक का जो स्थान है वो है भजन के प्रति। भजन के प्रति उसको रुचि होती है, भजन के प्रति उसको निष्ठा होगी, भजन के नियमों के प्रति उसको निष्ठा होगी, भजन के प्रति उसको रुचि होगी। लेकिन जैसे वो आसक्ति में पदार्पण करते हैं वो साधक, तो उनको भजनीय वस्तु में आसक्ति होने लग जाती है। भजनीय वस्तु यानी कि जो इष्ट है उन पर आसक्ति हो जाती है। अब भजन में उतना रहता है, लेकिन भजन से अधिक अब किसमें हो गया, भजनीय वस्तु में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से फिर भाव, जब आसक्ति गाढ़ हो जाती है तो भाव की अवस्था कहलाती है। यही भाव की अवस्था प्रेम कहलाती है। तो जो श्रद्धा से शुरू किया था भजन, वो श्रद्धा जब बहुत गाढ़ अवस्था में हो जाती है, बहुत गाढ़ अवस्था में, उसको कहते हैं प्रेम। यहाँ तक के स्तर हमने सुने हैं, लेकिन प्रेम के आगे के स्तर भी होते हैं। प्रेम के आगे के स्तर होते हैं मान, प्रणय, राग, अनुराग। इस प्रकार से प्रेम के आगे के स्तर होते हैं। ये जो अनुराग के बाद जो भाव है, उस पर जो महाभाव है, अनुराग के बाद भी एक भाव आता है, फिर महाभाव आता है। ये जो महाभाव की अवस्था होती है, ये महाभाव जो ये द्वारिका की जो महिषियां हैं, इनमें नहीं पाया जाता, इनमें महाभाव नहीं पाया जाता। ये ब्रज में महाभाव पाया जाता है। अनुराग तक में उनमें होता है, भाव भी उनमें होता है, लेकिन महाभाव की अवस्था ब्रज में पाई जाती है। इस महाभाव के भी कई प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें से मुख्य 3 होते हैं, मोहन, मादन और ये मादन, मोहन और मादनाक्य भाव जो होता है। इसमें से जो मादनाक्य भाव होता है, ये जो भाव होता है, ये श्रीमती राधा रानी के अंदर पाया जाता है। ये यहाँ तक कि जो विपरीत जो गुट है, चंद्रावली जी का जो गुट है, उसमें भी ये भाव नहीं पाया जाता। तो इस भाव को संभालने वाली केवल और श्रीमती राधिका जी हैं। इसी भाव का आस्वादन करना चाहते थे श्री कृष्ण। तो श्रीमती राधिका जी ने सोचा कि जब कृष्ण ने मेरा भाव तो चुरा लिया है, लेकिन इस भाव को धारण करेंगे कैसे। तो ये सोचकर श्रीमती राधिका जी कृष्ण के अंग कांति जो है, कृष्ण के अंग से वो अंग कांति के रूप में लिपट जाती है। इससे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, यानी कि उनकी जो अंग कांति है वो तो श्रीमती राधिका जी की है, जो स्वर्ण के समान है अंग कांति। हृदय भी राधिका जी का है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं है वो है स्वयं श्री कृष्ण। वो स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन भाव और अंग कांति किसके लेकर आए, श्रीमती राधिका जी की। तब भी राधिका जी को लगा कि अभी भी
जो कृष्ण है वो मेरे उन भावों को संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें संभालने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। तो उनके जो वो राधिका जी हैं वो आई गदाधर पंडित बनकर। यानी कि ब्रज में जो राधा रानी है वो हमेशा मान भाव में रहती है, हमेशा। यहाँ पर जब गौर धाम में राधा रानी आई गदाधर पंडित के रूप में, तो यहाँ पर राधा रानी ने अपने मान भाव को त्याग दिया और सेवी सेवक के भाव को स्वीकार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी सेवा में लगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है उनका प्राकट्य हुआ, चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने उनके चैतन्य महाप्रभु के विषय में याद रखिए, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जो अवतार है वो बिल्कुल गुप्त अवतार है। उनका धाम भी गुप्त है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आने से पूर्व हम में से किसी ने भी महाप्रभु के धाम के विषय में, महाप्रभु के नाम के विषय में कभी नहीं सुना होगा। जब गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े तब हमें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का एक गुप्त अवतार भी है और एक गुप्त धाम भी है। ब्रज के जैसा ही ब्रज ही एक गुप्त धाम के रूप में कहीं प्रकट हुआ है। ये हमें तब पता लगा जब हम गौड़ीय संप्रदाय में आए थे। इतना गुप्त है चैतन्य महाप्रभु का नाम। बाहर किसी से आप पूछेंगे गौरांग महाप्रभु के विषय में तो कोई नहीं जानता। महाप्रभु के विषय में, गौर निताई के विग्रह के विषय में कोई नहीं जानता। पंच तत्व के बारे में कोई नहीं जानता। नवद्वीप मायापुर धाम के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। वहां एक ऐसा गुप्त धाम भी है, एक ऐसा भगवान का गुप्त नाम भी है। और ये केवल गुप्त नाम साधारण ऐसा नाम नहीं है। ये इतना दयामय नाम है कि जो कोई भी गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर भजन करता है वह ब्रज के राधा कृष्ण को जरूर प्राप्त कर लेता है। अलग रूप में यदि कोई श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का भजन करता है तो उनको प्राप्त करने में संशय है। क्यों संशय है? क्योंकि करोड़ों करोड़ों युगों तक भी यदि श्रीमती राधिका जी और श्री कृष्ण का भजन किया जाए तो भी उनको प्राप्त करने में संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से सरलता से प्राप्त नहीं हो पाते। उनकी पूजा विधान में, उनकी सेवा में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे अपराध जो हैं वो होते हैं और वो देखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, देखते हैं। उनका धाम जो है, ब्रजमंडल धाम जो है, जो श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण है, ये अपराधों को देखते हैं। पात्र अपात्र देखते हैं, किसको हमें प्रेम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये देखते हैं, ये गणना करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है, और जो धाम है, वो दोनों ही परम करुणा है। कहा ना शुरू में ही, परम करुणा बहुत दुई जने निताई गौर चंद्र। ये परम करुणा अवतार है, परम करुणा अवतार। इसीलिए इन परम करुणा अवतार ने कलयुग में आकर अवतरण लिया है, क्योंकि कलयुग का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवत भक्ति करने के योग्य हो। कोई नहीं है कलयुग में। कलयुग में दया, धर्म, शौच, ये सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ। हम कहीं से कहीं तक भी शुद्धि की अवस्था का पालन नहीं कर सकते। और कितना जो कि भगवान की पूजा स्थली में, अर्चना में जो है, कितना शौच आदि का नियम रखा जाता है, कितनी शुद्धता रखी जाती है। लेकिन जिस मंदिर को भी हम मार्जन कर रहे हैं जिस जल के द्वारा, वो जल भी जो है हमको जो सरकार का जो पानी आता है, गवर्नमेंट जो सप्लाई आती है पानी की, वो वाली मिलती है। और वो किस नल से आ रहा है, किस नाली के जो पाइप है, कहाँ से गुजरते हुए आ रहा है, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो पानी की भी अशुचि होती है। तो हम शौचता को कहाँ तक स्वीकार करें, ये कलयुग में बड़ा असंभव कार्य है। कितना भी हम प्रयास कर लें वो असंभव ही है। कितना भी हम प्रयास कर लें, कहीं से कहीं तक भी शुचि अवस्था का पालन नहीं हो पाता। दया
दया तो जीवों में ऐसे ही समाप्त हो गई है, दया तो है ही नहीं। कहीं दया दिखलाते भी हैं तो दया इसलिए दिखलाते हैं क्योंकि कोई हमें देखे, इसलिए दया दिखलाई जाती है। कहीं पर भी दया दिखलाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हरि कथा सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ी दया है। हरि कथा देना किसी को, ये सबसे बड़ी दया है। लेकिन हरि कथा देते समय भी कलयुग में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति हरि कथा का दान कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। अब वो स्वार्थ चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, कोई भी हो, वो एक स्वार्थ देखा जाता है। कलयुग में ऐसा प्रकोप हो गया है। हर जगह पर कहीं भी देखा जाए दया नहीं है, शौच नहीं है, धर्म तो है ही नहीं। कोई जानता ही नहीं वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म क्या है? जीव सेवा करना ही वास्तविक धर्म है। अब हम जीव सेवा को शरीर की सेवा से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं नर नारायण सेवा एक ही है। जो नर की सेवा है वही नारायण की सेवा है। धर्म हमें मालूम ही नहीं धर्म क्या है। अब तो ऐसा हो गया कि धर्म के नाम पर ही हम लड़ते रहते हैं। अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनका तो छोड़ ही दीजिए, एक संप्रदाय के अंदर एक जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर भी लड़ाइयां होती हैं। कहाँ बचा धर्म? तो ऐसे कलयुग में जहां पर जीव की जो बुद्धि है वो मंद नहीं बोली गई, कहा सुमंद मतयो है इनकी बुद्धि, सुमंद है, खींचने से भी नहीं खींचती है, बोलने से भी आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगती है। देख कर अपने से तो अलग बात है, लेकिन सुनकर भी नहीं लगती है आध्यात्मिक कार्य में। कोई अगर खींच खींच के लेकर भी आए आध्यात्मिक कार्य के प्रति तो रुचि नहीं होती। ऐसी सुमंद मति है और भाग्य भी मंद है। चलो मति सुमंद है कोई बात नहीं, भाग्य तो तेज होता, बोला भाग्य भी मंद है। भाग्य मंद कैसे है कि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए निकले तो वहीं बंद हो जाते हैं। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमारा जो भाग्य है वो साथ ही नहीं देता। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए किसी ना किसी प्रकार से अड़चने रहती हैं। कभी धन की अड़चन रहती है, कभी मन से अड़चन हो जाती है, कभी आस पास के लोग अड़चन देते हैं, लेकिन अपने ही घर के लोग मना करते हैं। जब व्यक्ति बहुत सीरियस होकर भजन करने लग जाता है और आजू बाजू वाले लोग देखते हैं कि ये बहुत सीरियस हो गया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्यादा ध्यान नहीं देता है इधर, हाँ, तो वही लोग चिंतित हो जाते हैं इतना भजन हो रहा है। तो वही लोग चिंतित हो जाते हैं, धाम जाने से मना कर देते हैं, धाम नहीं जाना है। क्या सब समय माला लेकर डोलते रहते हो, कुछ काम नहीं धाम नहीं, घर में ही पड़े रहते हो। ऐसा हो गया है। भाग्य भी मंद है। कलयुग के जीवों की यह दशा है। पहले तो करना ही नहीं चाहते, फिर अगर गलती से करने की सोचे तो भाग्य ही इतना मंद है कि वो भजन नहीं कर पाते। तो कली काल में आकर महाप्रभु ने कृपा की है। अन्य युगों में अगर महाप्रभु प्रकट होते तो कोई बड़ी महिमा वाली बात नहीं थी, लेकिन कलयुगी जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए, ये बड़ी बात है। तो इनका गुप्त अवतार है जिसके विषय में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। अन्य किसी भी संप्रदाय में जो प्रेम की व्याख्या है वो किसी भी संप्रदाय में हमें सुनने को पढ़ने को नहीं मिलती है। किसी अन्य संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के माध्यम से हमें प्रेम की व्याख्या बताई है, ये किसी अन्य संप्रदाय में सुनने को नहीं मिलती है। कोई भी यदि प्रेम की ऐसी सुस्पष्ट व्याख्या देगा तो हमारे रूप गोस्वामी जी का वर्णन उनको करना ही पड़ेगा। हमारे रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रेम की जो उन्नत जो व्याख्या है भक्ति की, वो हमारे रूप गोस्वामी पाद जी ने दी है। ऐसे है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बहिरंग और अंतरंग कारण है। इनके कारणों के विषय में हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को आना क्यों पड़ा,
तो बहिरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का। इन्हें जो है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना था, क्योंकि कलयुग बहुत ज्यादा फैल गया था। तो इस कलयुग को दूर कैसे किया जाए, तो ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करके कलयुग को जो है कलयुग के जो अपवाद हैं उनको दूर करते हैं। बहिरंग कारण जो है इसमें चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में जो श्लोक है उसमें बताया गया है, अनर्पित चरिन चिरात अवतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम। कलयुग में करुणा करके भगवान अवतरित हुए ताकि वे उन्नत उज्जवल माधुर्य रस की भक्ति प्रदान कर सके। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो भगवान को पुकारता है, सुमेधसा ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। दूसरा कारण बहिरंग कारणों में दूसरा कारण है कि अद्वैताचार्य जी की पुकार पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उस समय जब अद्वैताचार्य जी थे तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तब प्रकट हुए थे जब अद्वैताचार्य जी बहुत वृद्धावस्था में चले गए थे, उस समय प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य जी ने जब देखा, ऐसा नहीं है कि पहले चैतन्य महाप्रभु से पहले कोई भक्त प्रकट नहीं हुए थे, कोई संकीर्तन आंदोलन नहीं चलता था। हरदास ठाकुर हैं, अद्वैताचार्य जी हैं, ये सब करते थे। लेकिन अद्वैताचार्य जी ने देखा कि कलयुग के जो जीव हैं, जो पतित जीव हैं, ये कैसे पतित हो गए हैं। उस समय का जो बंगाल का कंडीशन था वो ये था कि जो वैष्णव लोग हैं, लोग वैष्णव मतलब क्या सोचते थे, वैष्णव मतलब होता है कि जो मुर्दा होते हैं, जो मर जाते हैं लोग, उनके आगे पीछे चलते हुए जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं करताल लेकर, बस वही वैष्णव का मतलब उस समय लोग जानते थे कि ये वैष्णव होते हैं। बस वैष्णव का इतना ही काम होता है। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई थी कि तिलक लगाकर, तुलसी कंठी माला पहनकर मांस मच्छी आदि खाते थे। बंगाल में बहुत होता था, मांस मच्छी आदि खाते थे। और जो है जो ब्राह्मणवाद था उस समय, ब्राह्मणवाद वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वैष्णव लोगों को जो नीच समझने लगे थे, जो ब्राह्मणवाद थे, इतना अधिक बढ़ गया था कि जितने भी भक्ति परक जो चीजें होती थी उनके विपरीत सब कार्य होते थे। तो उन्हें वैष्णव से अत्यंत उन्नत बोला जाता था ऐसे लोगों को। और वैष्णव किसे कहा जाता था कि ये केवल ढोल मंजीरा पीटने वाले हैं, और जो ये मर जाते हैं लोग, केवल उनमें बुलाया जाता था उन्हें, केवल उनमें। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने जब देखा, ऐसे जीवों की दुर्दशा देखी, तो अद्वैताचार्य जी रोज प्रार्थना करते थे, रोज रोज जो है पूजा किया करते थे गंगा जल से। गंगा जी बहती है वहां मायापुर में, गंगा जल से। और उनके पास एक छोटे से शालिग्राम शिला थे, उनकी पूजा किया करते थे तुलसी पत्ता रखते हुए, चंदन लगाते थे तुलसी पत्ता रखते हुए। ऐसा शास्त्रों में, हरि भक्ति विलास में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तुलसी पत्ते में चंदन लगाकर गंगा जल के साथ उन्हें अर्पण करता है, भगवान उसके द्वारा बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। इसलिए भगवान को तुलसी पत्ता या मंजरी जो होता है वो भगवान को रोज अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अद्वैताचार्य जी हैं, जब वो एक दिन बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने इतनी तेज से हुंकार भरी और ये कहा कि अगर आप नहीं आए ना तो मैं फिर अपना असली रूप लेकर प्रकट हो जाऊंगा, इन सबको चक्र से मार दूंगा, चतुर्भुज रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा, महाविष्णु के रूप में ना अद्वैताचार्य जी, और मैं चक्र लेकर इन सबको मार दूंगा। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण का जो सिंहासन था वो डोलने लग गया था। तब भगवान प्रकट हुए थे। ये बात भगवान ने जब आए थे यहाँ पर गौड़ धाम में, तो उन्होंने बोला था कि इस नाड़ी की हुंकार से मुझे आना पड़ा, वरना मैं तो बाद में आ रहा था, कलयुग के अंत में आ रहा था, कलयुग के पहले मुझे इसके हुंकार से आना पड़ा। तो
जीवों पर अद्वैताचार्य की पुकार के द्वारा महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा। कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट होना पड़ा। महाप्रभु से पहले धर्म, अर्थ, मोक्ष, अन्य अन्य अवतारों ने ये सब चीजें दी हैं महाप्रभु से पहले। कृष्ण प्रेम, ब्रज के कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती थी महाप्रभु से पहले। इतना मुश्किल होता था, इतना ज्यादा ये गुह्यतम ये विषय था कृष्ण प्रेम, कि किसी को नहीं मिलता था, किसी को भी नहीं मिलता था। महाप्रभु प्रकट हुए और जिस जिसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो देखते थे कि ये पात्र है, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। हर किसी को, जब झारखंड के जंगलों से होते, जब आप मायापुर धाम जाएंगे तो देखेंगे रास्ते में ना ट्रेन से झारखंड के जंगल पड़ते हैं, साफ दिखते हैं ट्रेन से, तो बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। तो वहां झारखंड के जंगलों से महाप्रभु पैदल गए थे जब ब्रज में आ रहे थे। हाँ, तो जो राधे, तो झारखंड के जंगलों में जो जीव जंतु थे, जो वन्य प्राणी थे, सिंह आदि, बाघ आदि, हाथी, ये सब थे, उन सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया था चैतन्य महाप्रभु ने। यहाँ तक कि जो पत्थर पत्थर है, पत्थर पाषाण, पाषाण हृदय वाले नहीं, पाषाण हैं साक्षात रूप में, उन पाषाण को भी महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम से पिघलाया है। इसका साक्षात उदाहरण आप देख सकते हैं अलारनाथ में। अलारनाथ के मंदिर आप जाएंगे तो वहां अलारनाथ में देखेंगे, जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो गए थे, जब उनको उसमें अनवसर काल में रखा जाता है जगन्नाथ जी को, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय बंद कर दिए जाते हैं, कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता। उस दौरान उनको काढ़ा आदि देकर जगन्नाथ जी को ठीक किया जाता है स्नान के बाद, जब नरेंद्र सरोवर में स्नान कराया जाता है। उसके बाद जो जगन्नाथ जी हैं बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार आ जाता है, तो उनको काढ़ा आदि दिया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। उस दौरान दर्शन बंद रहते हैं, कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता। तो महाप्रभु इस विरह से कि मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ राधा रानी के भाव में, वो वहां आए अलारनाथ में। वहां चतुर्भुज रूप में है भगवान। चतुर्भुज रूप में जब उनका वो दर्शन करते हैं, तो जब वो दर्शन कर रहे होते हैं तो वो गिर जाते हैं, बिल्कुल दंडवत गिरते हैं नीचे। और जिस पत्थर पर महाप्रभु गिरते हैं, उस पत्थर पर आप देखेंगे महाप्रभु के उनके शरीर के निशान हैं। उनके जो जो अंग उनके उस पत्थर पर लगा, उस अंग के वहां पर निशान है अलारनाथ में। तो पत्थर भी पिघल गए कृष्ण प्रेम से। ऐसा विरह ताप महाप्रभु का। तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए चैतन्य महाप्रभु। ये तो है बहिरंग कारण महाप्रभु के प्रकट होने का, अंतरंग कारण नहीं है ये बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण जो है महाप्रभु के प्रकट होने का है, श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिशो व अनिवा। यानी राधा रानी की जो प्रणय महिमा है, जब प्रेम सरोवर लीला हुई थी तो उस समय कृष्ण ये देख कर सोचने लगे कि ये राधा रानी मुझे कैसा प्रेम करती हैं। राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना महान है, क्यों है महान, कैसा महान प्रेम है। राधा रानी मुझसे प्रेम कर, उस बात की जानकारी के लिए, उस भाव को पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। दूसरा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरिमा है, कौन सी मधुरता है मेरे अंदर, ये अद्भुत मधुरिमा कृदिशो वा मदीय, मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरता है जिसे केवल केवल और केवल राधा रानी ही अनुभव कर पाती हैं और अन्य कोई अनुभव ही नहीं कर पाता। ऐसी कौन सी माधुर्य भाव है, ऐसा कौन सी मधुरता है मेरे अंदर जिसका आस्वादन केवल राधा रानी करती है। और क्यों करती है, इतना प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? क्योंकि जिसके अंदर सामान्य रूप से भी जिसके अंदर जितना अधिक प्रेम होता है वो अपने प्रेमी को उस दृष्टि से देख पाता है। अन्य लोग भी उसे देख रहे हैं, उसी व्यक्ति को अन्य लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जो प्रेमी देख रहा है जिस दृष्टि से, वो अन्य लोगों की दृष्टि उस दृष्टि को नहीं पकड़ पाती, उस भाव को नहीं पकड़ पाती। तो राधा रानी की प्रेम की कितनी महानता है। और राधा रानी उस राधा मेरे अंदर, यानी स्वयं कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरता है जिसका आस्वादन केवल और केवल राधा रानी करती है, कोई और नहीं कर पाता है। और राधा रानी, तीसरा, राधा रानी मुझे पाकर कैसा अनुभव करती हैं।
कैसा अनुभव करती हैं कि मिलन का समय है, अभी मिलन हो रहा है और राधा रानी विरह में चली गई। विरह हो रहा है, राधा रानी मिलन में चली जाती हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो प्रत्येक तमाल वृक्ष में जो है श्रीमती राधिका जी कृष्ण का दर्शन करती हैं। काले काले जो बादल हैं या जो नव यौवन बादल हैं, उन बादलों में कृष्ण का दर्शन होता है। भंवरे में कृष्ण का दर्शन होता है। भंवर गीत गा दिया श्रीमती राधा रानी ने, भंवरे में दर्शन होता है। प्रत्येक वस्तु में श्रीमती राधिका जी को कृष्ण का दर्शन हो जाता है विरह में। इसीलिए यही कृष्ण के विरह का मुख्य कारण है। कृष्ण के मथुरा जाने का यही कारण है। मथुरा जाने का कारण कंस को मारना नहीं है। कंस को मारना कृष्ण का मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये उद्देश्य था कृष्ण का कि श्रीमती राधिका जी, जब मैं मिलन में होता हूँ तो ये विरह का अनुभव करती है। राधा रानी को अत्यंत दुख होता है, अपार दुख होता है, अपार दुख होता है। इतना दुख होता है कि राधा रानी जो है वो बस ऐसा लगता है जैसे अब इनकी अंतिम श्वास चल रही है। इतना विरह में विलाप में चली जाती है श्रीमती राधिका जी। आप सोच कर देखिए, जब गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु थे, तो गंभीरा के भावों में, उनका नाम ही गंभीरा इसलिए पड़ा क्योंकि वो गंभीर भावों का स्थान है। वैसे उस स्थान का नाम असल में राधाकांत मठ है। स्थान इसलिए पड़ा क्योंकि गंभीर भावों में महाप्रभु रहा करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के उन भावों में वहां रहा करते थे, तो हालत ऐसी होती थी महाप्रभु के छोटे से कमरे में। आप गंभीरा का दर्शन करेंगे जब जगन्नाथपुरी जाएंगे जब, तो वहां देखिएगा छोटा सा कमरा है। वो छोटा सा जिस स्थान पर रहते थे, मठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस मठ में जो वो कमरा है, वो कमरा बहुत छोटा कमरा है। और वो जो कमरा है वो इतना छोटा है, महाप्रभु 7 फुट के लगभग। तो इतने छोटे कमरे में महाप्रभु जब उन भावों में आते थे, राधा रानी जब उन भावों में आती थी, कृष्ण के उन प्रेम के मादुर्य भावों में आती थी, तो जब महाप्रभु उछलते थे उन भावों से, तो उनकी जो उस कमरे की जो छत थी वो महाप्रभु के सर से टकराती थी। सर पर से खून निकलता था। और जब सामने टकराती थी दीवारों से, इधर उधर भागते थे कृष्ण कृष्ण कहते हुए, तो जब वो भागते थे तो यहाँ वहां की दीवारों से टकराते थे। अब बहुत बड़ा कमरा होता, बहुत बड़ा सा कमरा होता, तो इधर उधर भागते तो उन्हें स्पेस मिलता। स्पेस था नहीं उस कमरे में, ज्यादा जरा सा कमरा था वो। उतने में ही वो ऊपर नीचे भागते थे, यहाँ वहां भागते थे, तो सब जगह से उनके खून ही खून निकलता था। इसीलिए राधा रानी ने कहा, आप मेरे भावों को संभाल नहीं पाएंगे, आप मेरे भावों को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए राधा रानी उनके अंग से लिपट कर आई, अंग कांति उन्हें प्रदान की। और उसमें भी गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी साक्षात रूप में आई। राधा रानी का ऐसा भाव, जिस भाव के आगे कृष्ण झुक जाते हैं, ऐसा राधा रानी का भाव है। ललिता सखी विशाखा सखी में भी वो भाव है, लेकिन राधा रानी के सदृश वो महाभाव, राधा रानी वाला महाभाव किसी में भी नहीं है, किसी सखी में नहीं पाया जाता। अन्य की तो बात छोड़ ही दो, किसी अन्य सखी में भी नहीं पाया जाता। इतना गुण है। जब चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ खींच करते थे, तो आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर के सामने ही, ठीक उसी रोड पर ही बिल्कुल सामने जो है गुंडीचा मंदिर पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर का जो मंदिर है, बिल्कुल उसके ठीक उसी रोड पे सीधे सीधे बिल्कुल सामने गुंडीचा मंदिर पड़ता है। ज्यादा दूरी पर नहीं है, उसी रोड पर है। एक रोड के कोने पर उन्हें ले लीजिए, एक रोड के कोने पर उन्हें ले लीजिए। 2 मंदिर ऐसे हैं आमने सामने, जो नीलाचल है और सुंदराचल, ऐसे उन्हें बोला जाता है। नीलाचल बोला जाता है द्वारिका को, और सुंदराचल बोला जाता है ब्रज को, वृंदावन को। तो जो गुंडीचा मंदिर है, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से रथ खींच कर लाते थे चैतन्य महाप्रभु। भाव देखिए, भाव क्या होता था। जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय, अभी ग्रहण है, इस गौर पूर्णिमा पे ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण के समय, ये वही तिथि है, तो ग्रहण के समय ग्रहण था। ग्रहण उस समय तो जो था वो शायद सूर्य ग्रहण था। अभी जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे जिस दिन, उस दिन भी चंद्र ग्रहण था। तभी वहां की जो स्त्रियां
है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकट से पहले ही बता दिया, मैं क्यों आ रहा हूँ, संकीर्तन करवाने आ रहा हूँ। जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान पे संकीर्तन किया जाता है, नाम भगवान का नाम लिया जाता है, जितना अधिक से अधिक हो सके नाम लिया जाता है, ताकि ग्रहण का प्रभाव उस व्यक्ति के ग्रहों पर ना पड़ पाए, वरना ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है ग्रहण का। तो नाम अधिक से अधिक, जो बंगाल की महिलाएं थी वो सब नाम ले रही थी, हरि बोल की ध्वनि लग रही थी। तब गौर चंद्र प्रभु, हमारे गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे। ग्रहण के समय में पूर्ण चंद्र प्रकट हुए थे। सोचिए, ग्रहण को भी समाप्त करके गौर चंद्र प्रकट हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी के जीवन में, किसी के ग्रहों में, किसी के पूरे जो उसका जो मनुष्य जीवन है उसमें पूरे में ग्रहण लग गया हो, तो ये यदि हम गौर चंद्र का भजन करते हैं, यदि नाम संकीर्तन करते हैं, तो गौर चंद्र उस ग्रहण के जितने भी प्रभाव है उसको हर लेते हैं। जिनके जीवन में गौर चंद्र प्रकट हो गए उसके जीवन में फिर ग्रहण नहीं रह जाता। तात्पर्य यह है कहने का। तो महाप्रभु प्रकट हुए तो संकीर्तन कर रहे थे सब लोग, तो महाप्रभु के प्रकट की अवस्था में ये था। तो खैर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो उस समय सभी लोग, ब्रज के जितने भी लोग थे, वो कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थान भी है, तो वहां पर दर्शन करने गए, जो है सूर्य पूजा करने गए। अब जब करने जाते हैं सब मेल मिलाप हो जाता है, सभी ब्रज के लोगों का, सब उस खेमे से बाहर निकल जाते हैं जहां पर श्री कृष्ण जिस खेमे में होते हैं। मात्र केवल गोपियां और श्रीमती राधिका जी होती है। तो उस समय कृष्ण सामने बैठे हैं, सामने स्थान उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, उनके जो पलंग है उन पर बैठे हैं, और श्रीमती राधिका जी और गोपियां खड़ी हैं वहीं खेमे के द्वार पर। और उस समय जो श्रीमती राधिका जी हैं उनके मन में एक भाव उठता है। क्या भाव उठता है कृष्ण को देखकर? राधे, भाव ये उठता है कि आप भी वही कृष्ण हैं, आप भी वही किशोर कृष्ण है, और मैं भी वही किशोरी श्रीमती राधिका। रात का समय है, उस समय यही चांदनी रात है, यही वो चांदनी रात है, चांद भी वही है जो आपके और मेरे मिलने के समय में उत्पन्न होता था। ये वही चांदनी रात है, परंतु तो भी जो मेरा हृदय है वो आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। कुछ कुछ कारण रह गया है जो हमें मिलन नहीं दे रहा है, जो वो उन भावों को प्रकट होने नहीं दे रहा जब आप मैं मिला करते थे। क्या है? बोला यहाँ पर यमुना का पुलिन नहीं है, यहाँ पर यमुना का पुलिन नहीं है। और आपका जो आभूषण आपने जो पहने हैं, ये आभूषण भी स्वर्ण से ढके किसी राजा के वेशधारी लग रहे हैं। शक्ल वही है, लेकिन क्योंकि आपने स्वर्ण आभूषणों को, राजा के वेश को धारण किया है, तो वो भाव नहीं आ रहा है, यहाँ यमुना का पुलिन नहीं। तो आइए हे प्रीतम, हम आपको अपने मन रूपी रथ में बिठाकर, हम आपको उसी यमुना पुलिन पर ले चले। कहाँ यमुना पुलिन कहाँ है? ब्रज में। हम उसी यमुना पुलिन के किनारे आपको ले चले जहां पर हमारी कभी मिलन लीला हुआ करती थी, जहां पर कभी हमारी विलास आदि लीलाएं हुआ करती थी। उसी मैं अपने मन रूपी रथ में आपको बिठाकर ले जा रही हूँ। तो उस भाव को जो है, ये जो भाव है, उस समय कृष्ण ने राधा रानी के मन में जान लिया था। लेकिन प्रकट कब किया? जब महाप्रभु के रूप में वो आए कृष्ण, तो यही भाव याद कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में महाप्रभु जगन्नाथ जी को, रथ को खींचकर, जगन्नाथ जी को सोच रहे हैं कृष्ण है, रथ को खींचकर अपने मन रूपी रथ में महाप्रभु उन जगन्नाथ जी को उठाकर, बिठाकर ले जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर, यानी कि वृंदावन धाम में। वहां लेकर जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर वृंदावन धाम है, वहां लेकर जा रहे हैं। जब कृष्ण रुक जा रहे हैं श्रीमती राधा रानी का उस नृत्य को, उस भाव को देखकर, तो जब महाप्रभु है, महाप्रभु नृत्य करते 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 रथ के पीछे चले जाते हैं।
इतने खो जाते हैं कि रथ के पीछे चले जाते हैं, आंख मिचौली चल रही है कृष्ण से, पीछे चले जाते हैं, कई छुप जाते हैं पीछे, रथ के पीछे चले जाते हैं। तो जगन्नाथ जी कृष्ण देखने के लिए कि कहाँ गई श्रीमती राधिका जी, कहाँ गई, वो वहीं रुक जाते हैं, उनका रथ वहीं रुक जाता है। रथ रुकने का कारण ये है, रथ जो रुकता है उसका कारण ये है, रुक जाते हैं। फिर राधा रानी सर से अपने सर से ढकेलती हैं उस रथ को, और फिर वो रथ चल पड़ता है। कृष्ण को जब स्पर्श मिलता है श्रीमती राधिका जी का, फिर कृष्ण चल पड़ते हैं ब्रज की ओर। इस भाव ये भाव का आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण रथ यात्रा के समय में, चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते हैं। तो बोला मेरे अंदर ऐसी कौन सी एक तो राधा रानी का प्रेम, ये कितना महान प्रेम है, कैसा उनका प्रेम है, मिलन में विदा, विदा में मिलन। मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरता है जिसका केवल राधा रानी आस्वादन करती है। मैं यहाँ हूँ, कहा द्वारका में मैं हूँ, द्वारका में मैं हूँ, मैं मोहित हो रहा हूँ अपने रूप को देखकर। द्वारका में स्वर्ण के खंबे हैं, और स्वर्ण के खंभों में जो है रत्न लगे हुए हैं, उन रत्नों में कृष्ण को अपना मुखारविंद साफ दिखाई देता है। तो कृष्ण एक बार ऐसे ही घूम रहे थे अपने महल में, और खंबे पर उनको अपने मुख को देखते हैं। तो जब अपने मुख को देखते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं अपने आप को देखकर। तो जब अपने आप को देखकर आकर्षित होते हैं तो कृष्ण कहते हैं कितना सुंदर रूप है। आकर्षित हो गए, महिषियां भी आकर्षित हो गई, लेकिन राधा रानी की तरह वो अनुभव नहीं कर पा रही हैं। जैसे राधा रानी उस रूप सौंदर्य को देखकर ये कहती है, क्या कहती है, जब चंद्रावली की एक सखी आती है और बड़ी प्रसन्न अवस्था में आती है, तो रूप मंजरी को आकर कहती है, आज तो हमारी जो सखी है वो बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? आज हमारी सखी इसलिए प्रसन्न है क्योंकि आज हमारी सखी ने श्याम सुंदर को पूर्ण रूपेण देख लिया। किसे देख लिया? श्याम सुंदर को पूर्ण रूपेण देख लिया। आज हमारी सखी बहुत प्रसन्न है, और क्योंकि हमारी सखी प्रसन्न है तो हम प्रसन्न है। तो रूप मंजरी जी कहती है, अहो कितने दुख की बात है, हमें तो बहुत दुख है। बोले क्यों, तुम्हें क्यों दुख है? बोले क्योंकि आज तक कभी हमारी सखी ने श्याम सुंदर को कभी पूरा देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? वो तो रोज ही मिलते हैं, रोज ही मिलन होता है, मध्याह्न के समय मिलन होता है, रात्रि के समय मिलन होता है, फिर क्यों नहीं देखा? श्रीमती राधा रानी के पास इतना जाते हैं श्याम सुंदर, तुम कह रही पूरा नहीं देखा। बोले नहीं देखा। बोले क्यों? श्रीमती राधिका जी यानी हमारी सखी जब श्याम सुंदर के जिस भी अंग पर नजर डालती है, बस हमारी सखी का जो नेत्र है वही अटक जाता है, उसके आगे पीछे जो श्रीमती राधिका जी है, जो हमारी सखी है, वो आगे पीछे और कुछ देख ही नहीं पाती। क्या करें, ऐसा रूप माधुर्य है कि जब नेत्र पर नजर पड़ती है हमारी सखी की, तो नेत्र ही पूरा नहीं देख पाती है कृष्ण का, और कुछ देख ही नहीं पाती हैं। गलती से अगर कृष्ण के कमर पर नजर पड़ गई हमारी सखी की, तो वहां से ऊपर नीचे कहीं नजर नहीं पड़ती है हमारी सखी की। हमारी सखी कभी एक बार में, आज तक कभी श्याम सुंदर को हमारी सखी ने कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। जब भी देखती हैं तो ऐसा लगता है नव यौवन ये रूप है, नव नवायमान ये रूप है। इससे पहले तो मैंने इस पुरुष को कभी देखा ही नहीं था, ये इतना सुंदर पुरुष आया कहां से, ये कहां से प्रकट हो गया इतना सुंदर पुरुष। तो ऐसी मधुरता को जानने के लिए कृष्ण की राधा रानी क्यों मुझसे इतना आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है, आकर्षण है मुझ में, सब आकर्षित होते हैं, देव सुलोक मुनिंद्र वृंद सब लोग आकर्षित होते हैं, महिषियां भी आकर्षित होती हैं, हर कोई प्रेम करता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी में ऐसी कौन सी बात है, वो ऐसा कौन से मेरे माधुर्य का अनुभव करती हैं कि श्रीमती राधिका जी वो ऐसा कौन सा माधुर्य अनुभव करती है जिसका आस्वादन में कोई नहीं कर पाता। ऐसा कौन सी बात है मुझ में, मेरे अंदर है, मुझे ही नहीं पता। उस बात का पता लगाने के लिए महाप्रभु को आना पड़ा, और राधा रानी मुझे पाकर कैसा अनुभव, आनंद का अनुभव करती हैं। राधा रानी को मुझे पाकर आनंद का अनुभव होता है, आनंद का। उस आनंद के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हर कोई, तो मैं तो सबके पास में रहता हूँ, ठीक है, हर कोई आनंद में रहता है, सब कोई जो है आनंद में आ जाते हैं। जैसे कपिल मुनि है, जब भगवान ने उन्हें कर्दम मुनि, जब कर्दम मुनि को भगवान ने दर्शन दिए
तो गर्दम मुनि आए तो रोने लग गए, आनंद से अश्रुओं से उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, आनंद का अश्रु। ध्रुव महाराज के सामने आए तो आनंद का अश्रु, आनंद से आंखों में आंसू आ गए, आनंद का अश्रु। ठीक है, सबको मुझे देखकर आनंद होता है, अश्रु होता है, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति श्रीमती राधिका जी को होती है, वो आनंद अन्य किसी और को प्राप्त ही नहीं होता है, वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। ऐसा आनंद, उस आनंद का जो बाढ़ है, जो वो आनंद है, वो कैसा आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। अंतरंग कारण महाप्रभु के आने का ये था। और ऐसा नहीं है जैसा कहा जाता है कि ये तो गौड़िये वाले हैं, क्योंकि ये गौड़े हैं इसलिए महाप्रभु महाप्रभु करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। 78 पुराण में महाप्रभु का और साथ ही साथ अथर्व वेद में महाप्रभु के भगवान होने का, उनके प्राकट्य होने का वर्णन है 78 पुराणों में। इसके अतिरिक्त जो हमारे 12 महाजन हैं, जिन्हें कहा जाता है कि 12 महाजनों के पद चिन्हों पर चलकर भक्ति नहीं चाहिए, वो 12 महाजनों ने भी चैतन्य महाप्रभु के जो गुप्त अवतार है, गुप्त धाम है, उनका जो गुप्त नाम है, उसके विषय में वर्णन किया है। देखिए गुप्त गुप्त नाम के विषय में कैसे किन्होंने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी, पहले महाजन ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, जो इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्रहलाद महाराज ने छन्ना कलो यद भव, 7वां अध्याय आप खोल के देख सकते हैं, 7वां स्कंद भागवतम का 7वां 9वां अध्याय है, 38वां श्लोक है ये। छन्ना कलो यद भव त्रियुगो अथ सत्वम, छन्न रूप में कलयुग में एक अवतार होने वाला है, गुप्त, छन्न बोलते हैं गुप्त को, गुप्त अवतार होने वाला है कलयुग में, छन्न अवतार होने वाला है, छन्न अवतार। इसलिए त्रियुग कहा जाता है, कलयुग को गिना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस कलयुग में छन्न गुप्त अवतार होता है, ऐसा प्रहलाद महाराज ने कहा है। छन्ना कलो, कलयुग में छन्न अवतार भगवान लेने वाले हैं, गुप्त अवतार। व्यास देव जी ने बोल दिया, व्यास देव जी ने बोला है, महाभारत में, महाभारत ग्रंथ है जो व्यास देव जी ने लिखा है, उस व्यास देव जी ने किसकी वाणी पकड़ के बोला है पता है? भीष्म पितामह की वाणी पकड़ के बोला है। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम में ये बात कही है, और व्यास देव जी ने महाभारत में दान धर्म पर्व जो है उसमें ये बात कही है। क्या बात कही है? सुवर्ण वर्णो हेमांगो संन्यास कृत शांतः, एक सुवर्ण वर्ण हेम अंग ऐसा व्यक्ति, ऐसा सन्यासी आएगा, ऐसा संन्यास कृत शांत, ऐसा सन्यासी आएगा जिसका जो अंग है ना, सुवर्ण अंग, जिसका जो अंग है वो सुवर्ण है, सुवर्ण, स्वर्ण के समान, सोने के समान जिसका अंग है। सुवर्ण वर्णो हेम अंगो, हेम यानी गोरे को कहते हैं, हेम अंगो, गोरा है लेकिन सुवर्ण है। और जो कैसा होगा वो संन्यास कृत, उन्होंने संन्यास धारण किया होगा। हमारे महाप्रभु ने 24 साल के बाद संन्यास धारण किया था। संन्यास कृत शम शांतो निष्ठा शांति परायण, स्वभाव कैसा होगा? अत्यंत शांत, शांत स्वभाव का, शांति परायण व्यक्ति। महाप्रभु भी शांति परायण व्यक्ति हैं। जब एक बार भूल गए भक्त के कारण और चक्र उठाने लग गए जगाए मधाई को मारने के लिए, नित्यानंद प्रभु ने याद दिलाया, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कलयुग में तो सभी जो है, आप किस किस को बचाएंगे? सभी तो मरने वाले हैं, किस किस को बचा? आपका ये अवतार ही है दया का, शांति का, आप तो प्रदान करने ही आए हैं। तो गौर वर्ण यानी कि जो सुवर्ण वर्ण है, संन्यास ग्रहण किया, शांत अवतार है। ये विष्णु सहस्त्र नाम में, और जो हमारे व्यास देव जी हैं महाभारत में, उन्होंने दान धर्म पर्व में ये बात लिखी है। तो नारद जी ने भी बताया हुआ है कि ये चैतन्य बृहद नारदीय पुराण है, जिसमें नारद जी ने बताया है, गौरह सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा। कलयुग में गौर नाम से एक महापुरुष, एक गौर नाम से एक प्रकट होंगे, ये बताया था नारद जी ने बृहद नारदीय पुराण में, जो है इसमें बताया हुआ है, हमारे नारद जी ने बताया हुआ बृहद नारदीय पुराण में। ये हमारे उसके बाद जो शिवजी जी हैं, शिवजी जी ने बताया हुआ पद्म पुराण में। उन्होंने क्या बताया? कलो संकीर्तन आरंभो भविष्यामि शचि सुता,
साफ साफ शिव जी ने तो साफ साफ बोल दिया पद्म पुराण में। क्या बोला पद्म पुराण में? कलो संकीर्तन आरंभे, कलयुग में संकीर्तन के आरंभ में, एक तो कलयुग के आरंभ में आप ऐसे ले सकते हैं, और एक कलयुग में संकीर्तन के आरंभ से, दोनों बातें हैं। कलयुग के आरंभ में और दूसरा कलयुग में संकीर्तन आरंभ होगा। भविष्यामि शची सुता, भविष्य में शची नाम से एक माता होंगी जिनके सुत पैदा होंगे, जो कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करेंगे। गंगा तटे, गंगा के तट पर नवद्वीपे स्थान बताया, गंगा के तट पर नवद्वीप में भक्ता नाम पालनार्थकम, भक्तों के, अपने भक्तों के पालन के लिए वो प्रकट होंगे गंगा के तट पर। साफ साफ हमारे जो शिव जी हम सराहा नहीं गया, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया पहले ही पद्म पुराण में। ये बताया गौर नाम के बारे में, गौर काम, बाकी के जो 6 आचार्य हैं, 6 आचार्यों ने गौर के नाम के बारे में बताया। अब गौर काम के बारे में कौन बता रहा है? यमराज जी, सनक आदि, कपिल देव, मनु, बलि और जनक, इन 6 ने गौर काम के बारे में बताया। गौर काम क्या है? संकीर्तनो आरंभ, संकीर्तन का आरंभ करने के लिए ये जो गौर महाप्रभु है प्रकट होंगे। साफ साफ नाम नहीं लिया, ये बोला कि संकीर्तन आरंभ होगा कलयुग में इनके किन्हीं के प्रभाव से। तो ये बताया बाकी के 6 जो महाजन हैं उन्होंने बताया महाप्रभु के विषय में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है गौर नाम के विषय में हमारे महाजनों ने बताया। शास्त्रों में कई जगह पर, जैसे ये पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, अथर्ववेद पुराण है, अथर्ववेद है, पुराण नहीं है ये, अथर्ववेद है, इसमें जो है इस प्रकार से हमारे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। जैसे बृहद नारदी पुराण में कहा है, अहमे क्वचित ब्रह्मण संन्यास आश्रम आश्रिता हरि भक्ति प्रदानेन लोकान रक्षामि सर्वदा। इस प्रकार से लोक की रक्षा करेंगे, वो सन्यास आश्रम का आश्रय लेंगे, ठीक है, और हरि भक्ति प्रदानेन, हरि की भक्ति प्रदान करेंगे। और प्रकट कैसे हुए? कृष्ण, इसीलिए ना इन्हें चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है, कई लोग, कई संप्रदाय में कई लोग इन्हें कहते हैं कि ये भक्त हैं, कोई महान भक्त हैं, कोई बड़े भक्त हैं, महापुरुष हैं, भक्त हैं। ये भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक हमारे ही संप्रदाय में इन्हें कहा जाता है, अन्य संप्रदाय में इन्हें भगवान नहीं कहा जाता। जबकि ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने साफ साफ ये बताया है कि ये जो प्रकट हो रहे हैं ये भगवान है, अन्य और अन्य कोई नहीं है, ये कृष्ण ही, ये कृष्ण ही है। कृष्ण वर्णम, ये ब्रह्मा जी ने बोला है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त्र पार्षदम। हमारे ब्रह्मा जी जो आदि, जो कहे जाते हैं, आदि कवि कहे जाते हैं, या जो आदि गुरु कहे जाते हैं, और हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के जो आदि प्रवक्ता है ब्रह्मा जी प्रवक्ता, उनके अनुसार कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण है ये कौन है? कृष्ण ही है। वर्ण, एक वर्ण यहाँ संस्कृत में शरीर से है, कृष्ण है ये। लेकिन कृष्ण होने पर भी तुषा कृष्णम, इनका अकृष्ण, इनका जो अंग है वो अकृष्ण है, यानी गौर है, कृष्ण ने काला नहीं है, गौर रंग के हैं ये। सांगो पांगस्त्र पार्षदम, सांग स अंग, अपने अंग के साथ ये प्रकट होते हैं। अंग यानी कौन? बलराम जी, बलराम के साथ, बलराम और अद्वैताचार्य जी इनके अंग है, सा अंग, अंग है इनके, यानी ये कृष्ण के अवतार ही हैं बलराम जी और अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं और बलराम जी जो है नित्यानंद रूप में प्रकट हुए हैं, अद्वैताचार्य जी। इस प्रकार से स अंग, उपांग, उप अंग, अपने शरीर के अपनी ही शक्ति, यानी गदाधर पंडित, श्रीमती राधिका जी जो है वो गदाधर पंडित उपांग है। अस्त्र, अस्त्र, अस्त्र लेकर प्रकट हुए हैं। अस्त्र कौन से अस्त्र हैं इनके? हर अवतार में कहीं पर धनुष ले लिया है, कहीं पर चक्र ले लिया है, कहीं पर कुछ और ले लिया है, तो ऐसे नहीं, अस्त्र लिया है। कौन सा अस्त्र लिया है इन्होंने? हरि नाम रूपी अस्त्र लिया है इन्होंने। इस अस्त्र के द्वारा ये काटते हैं, किसको काटते हैं? अनर्थों को काटते हैं,
जीवों को नहीं काटते हैं, और युगों में तो जीवों को मार देते थे डायरेक्ट ही। अभी जीवों को नहीं मार रहे हैं, अभी किनको मार रहे हैं? अभी उनके अंदर के अनर्थों को मारते हैं, उनको मार के उन्हें अच्छा बना देते हैं। सांगो सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, साथ में पार्षद भी लेके आते हैं, नारद आदि पार्षद हैं, इन्हें लेके आते हैं। जो श्रीवास पंडित है ये इनके पार्षद हैं, इनको लेके आते हैं। आकर करते क्या है? यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ से, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है, यज्ञ करने से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, यज्ञ करने से मैं प्रसन्न होता हूं। तो बता रहे हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती ही सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तन करते हैं ये आके। और जो हर कोई गौरांग महाप्रभु में, देखिए हमारी जो श्रद्धा है वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रति तो हो जाती है, लेकिन गौर निताई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत मुश्किल काम है। गौर निताई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना ये तो तभी होगा जब पूर्व जन्मों की कोई सुकृतियां होंगी, जहां पर गौर नाम लिया होगा हमने, तब। इसीलिए बचपन से ही हमने कभी भी चैतन्य महाप्रभु के धाम के विषय में हमने बचपन से कभी नहीं सुना, गौरांग महाप्रभु के नाम के विषय में हमने कभी नहीं सुना। कभी किसी का नाम अगर सुन भी लिया होगा तो हमारा आकर्षण नहीं हुआ होगा गौरांग नाम, ऐसे ही होगा गौरांग नाम। जब गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े तब पता लगा गौरांग नाम है, शचिसुत नाम है, एक गौर नाम है, एक निमाई नाम है, एक निताई नाम है, तब मालूम पड़ा। अभी भी पढ़ने के बाद भी, पता लगने के बाद भी कभी भी गौर नाम सुनकर हमारे जो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। इतना महावदान्याय ये अवतार है गौरांग महाप्रभु, इतना दानी अवतार है। महाप्रभु के लिए तो कहा जाता है, इनके धाम के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो धाम है ना इनका धाम, ब्रजमंडल में तो प्रवेश करेंगे तो वो अपराध देखता है, लेकिन नवदीप धाम की ये महिमा है। देखिए, वरम दिनम नवदीपे प्रयागे कल्प यापनाथ, एक दिन नवदीप में रहने से क्या होता है? देखिए, कल्प कल्प युगों तक अगर कोई प्रयाग में निवास करता है, प्रयागे कल्प यापनाथ, वाराणसी निवासाद्वा, वाराणसी में यदि कोई दीर्घ काल तक भी निवास करता है, ये सब स्थलियां हैं कर्मकांड वालों के, निवास करता है। सर्व तीर्थ निषेवनाथ, यदि कोई सब तीर्थों की भी सेवा कर ले, हाँ, इन सब को करने का जो फल है ना वो मात्र केवल एक दिन नवद्वीप धाम में रहने से मिल जाता है। एक दिन, एक दिन यदि कोई नवद्वीप धाम में वास करता है तो उनको ये सब फल प्राप्त हो जाता है। और जितना जितना पग, एक एक पग वो नवद्वीप धाम में चलता है, उसको उतने करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ तो एक एक पग चलने पर उसको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हो रही है, फल की प्राप्ति हो रही है। कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो ऐसा है चैतन्य महाप्रभु का धाम, नवदीप धाम, ये औदार्यमय धाम है। जैसे कृष्ण का माधुर्य धाम है, ये औदार्यमय धाम है। औदार्य सेवा का धाम। महाप्रभु की सेवा कैसे की जाती है? महाप्रभु को जैसे अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले किसी को कह रहा था, मेरे सामने कह रहा था कोई कि कृष्ण रास लीला तो बड़ी अच्छी होती है, मनोरंजक होती है, लेकिन गौर रास लीला इतनी मनोरंजक नहीं होती है। तो मैंने छूटते ही बोला, मैंने कहा गौर रास लीला तो होती ही नहीं है। गौर रासलीला क्या होती है? नाम संकीर्तन ही गौरांग महाप्रभु की रासलीला है। श्रीवास पंडित जी का जो आंगन है, आप कभी जाए नवदीप धाम, मायापुर धाम, तो वहां जो श्रीवास पंडित जी का आंगन है वो है रास मंडल, और वहां पर जो महाप्रभु संकीर्तन से नृत्य करते थे वो है रासलीला, वही मुख्य रासलीला है। पहली बात। और दूसरी बात, रासलीला मनोरंजन के लिए होती नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु को समझना इतना सरल नहीं है। गौरांग महाप्रभु का जो, कृष्ण का जो धाम है वो माधुर्यमय धाम है, गौरांग महाप्रभु का औदार्यमय धाम है। यहाँ पर सेवा चलती है। महाप्रभु का हम कैसे भजन कर सकते हैं? उन्हें
उनकी दास्य भक्ति हम कर सकते हैं, गौरांग महाप्रभु की दास्य भक्ति, गौरांग महाप्रभु की दास्य भक्ति। तो दयामय धाम है उनका। जैसे ही उनके धाम में प्रवेश करते हैं, नवदीप धाम में जैसे ही प्रवेश किया, पूर्व जितने भी जन्मों के या इस जन्म के अपराध थे वो सब क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि वह अपराध भंजन स्थान है। नवदीप में एक स्थान है अपराध भंजन स्थान। जैसे ही कोई वहां कदम रखता है तो उसके समस्त प्रकार के अपराध क्षमा हो जाते हैं, अपराध बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अपराध जितने भी बड़े से बड़े अपराध क्यों ना क्यों, पाप नहीं कह रही हूं मैं, अपराध कह रही हूँ, अपराध क्षमा हो जाते हैं, सारे के सारे वो अपराध क्षमा हो जाते हैं। अपराध भंजन स्थान है, अपराध क्षम्य स्थान है। और कोई किसी भी उद्देश्य से क्यों ना आए, कर्मी आए, ज्ञानी आए, योगी आए, किसी भी उद्देश्य से क्यों ना आए, लेकिन उसको क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कर्मी आएगा उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। उदाहरण बताइए, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के जैसे संसर्ग में आए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। कौन थे? मायावादी थे। मायावादी नहीं थे, मायावादियों के हेड थे। देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी, घोर मायावादी थे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु के संरक्षण में आने से कृष्ण प्रेम की ही प्राप्ति होती है। चाहे कोई कामी आए, चाहे कोई मोक्ष कामी आए, चाहे कोई योगी आए, चाहे कोई कर्मी आए, कोई भी क्यों ना आए, उसको जो प्राप्त होता है वो कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होता है। महाप्रभु कृष्ण प्रेम ही प्रदान करते हैं उसको। और जो गौड़ मंडल है, गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, जो गौड़ मंडल में आता है वो उसको ये समझना चाहिए ये चिंतामणि है, चिंतामणि। तार होए ब्रज भूमि वास, उसको जो गौड़ मंडल में वास करता है उसका वास ब्रज भूमि में वास करने के बराबर है। कि ब्रज में वास कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गौड़ मंडल में वास करो चाहे ब्रज मंडल में वास करो, दोनों एक ही है। अधिक कहा जाए तो ब्रज गौड़ मंडल ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कहा जाए? क्योंकि गौड़ मंडल अपराध नहीं लेता है। गौड़ मंडल नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप, अंत द्वीप, रुद्र द्वीप। ये 9 द्वीप हैं। इन 9 द्वीपों में जो हम नवधा भक्ति करते हैं ना, एक एक द्वीप एक एक भक्ति को दर्शाता है। इसीलिए हमारे जो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, जो हमारे ये गोद्रुम द्वीप में जाकर इन्होंने कीर्तन किया था, इसीलिए इनके नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के नाम से नाम हट्ट प्रचार किया इन्होंने। नाम हट्ट, नाम का बाजार लगाया। कहाँ? गोद्रुम द्वीप में, वहीं पर ही, क्योंकि वो कीर्तन के लिए माना जाता है। वो द्वीप सीमंत द्वीप जैसे श्रवण के लिए माना जाता है, मध्य द्वीप जैसे स्मरण के लिए माना जाता है, ऋतु द्वीप जो है वो अर्चन के लिए माना जाता है, जानु द्वीप वंदन के लिए माना जाता है, मोद्रुम द्वीप जो है वो सख्यम के लिए, अंत द्वीप पाद सेवनम के लिए, और रुद्र द्वीप जो है वो आत्मनिवेदन के लिए माना जाता है। तो इस प्रकार से 9 द्वीप नवदा भक्ति को है परिलक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो गौरांग महाप्रभु का धाम है वो गौर धाम है। जो राधा रानी की भक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वो इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन गौर भजन करने वालों को अनायास ही श्रीमती राधा रानी का जो दास्य भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रदान ही यही करने आए थे, उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने आए थे गौरांग महाप्रभु। तो ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जो समस्त प्रकार के जितने भी अपराध हैं उनको क्षमा करते हुए क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं नाम के द्वारा। तो हम लोग जो है अभी 4 तारीख को, 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है, तो 3 तारीख को जो है आप सभी लोग चैतन्य महाप्रभु का व्रत रखेंगे। जैसे एकादशी तिथि व्रत का पालन किया जाता है ठीक वैसे ही पालन करते हैं। कई लोग भक्त जो है श्रद्धावान और सामर्थ्यवान व्यक्ति जो है निर्जला व्रत रखते हैं शाम तक, क्योंकि संध्या में उनका जन्म हुआ था महाप्रभु का, तो संध्या तक निर्जला रखते हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, एकादशी तिथि की तरह चैतन्य महाप्रभु का आप लोग उनके प्राकट्य उत्सव का व्रत रखें। मुख्य बात, क्योंकि उस दिन ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण का जो समय है वो लगभग 3:20 से
दिन के समय से 3:20 से 6:48 तक है शाम तक। तो आप लोग जो है उस समय और पूरे दिन भी भगवान के नामों का कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम कीर्तन करते रहें, क्योंकि यही प्रदान करने महाप्रभु आए थे। और उस दिन भी ग्रहण है, तो महाप्रभु यही बता रहे हैं कि मैं प्रकट हो रहा हूँ, तो उससे पहले संकीर्तन आप कीजिए। संध्या के समय देखिए जैसे 6:48 हो रहा है, संध्या आ रही है और महाप्रभु प्राकट्य हो जाता है, उनका अभिषेक होगा। तो आप सभी लोग चैतन्य महाप्रभु का व्रत रखिएगा। जैसे एकादशी तिथि का पालन करते हैं, अगले दिन पारण होगा, जैसे द्वादशी में पारण किया जाता है, ऐसे आप लोग पारण कीजिएगा। और पूरा दिन जो है वो एकादशी तिथि की तरह फलाहार रखते हुए व्रत लीजिएगा। महाप्रभु की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है, महाप्रभु अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे एक सच बताऊं तो मुझे महाप्रभु से भी ज्यादा अत्यंत जो दयावान लगते हैं वो नित्यानंद प्रभु लगते हैं। निताई निताई चांद नित्यानंद प्रभु। खैर कभी हम महाप्रभु की कृपा को समझ पाए, नित्यानंद प्रभु हम पर ऐसे कृपा करें, नित्यानंद प्रभु हम पर कृपा करें कि वो हमें किन्हीं उन्नत महाभागवत, जो महाभागवत के आगे उन्नत लगा दिया, शायद अपराध कर दिया, किन्हीं महाभागवत के चरण कमलों में हमें आश्रय प्रदान करे। यही नित्यानंद प्रभु से हमारी याचना है, गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना है कि जिस रस को प्रदान करने आए थे उस रस को हम प्राप्त कर पाए, जो आचरण वो कर गए उस आचरण को हम कर पाए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।